अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज असलान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और 8th क्लास के बच्चों को बड़ा ही मसला पेश आता है। आज हम बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक टर्म्स मतलब कि आज हम पूछेंगे और बड़े बच्चों के कमेंट सेक्शन में मुझे मिलते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये हमें बताएं सर। तो आज मैं वो डिस्कस करूंगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। स्क्वायर, अगर आप ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में आपने स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि स्क्वायर अ शेप के वो वाली शेप के जिसकी ऑल साइड जो होती है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अ शेप विच इज ऑल साइड और इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। लेकिन अब मैं डिस्कस करूंगा अलजेब्रा का स्क्वायर, ठीक है। मैं अलजेब्रा के स्क्वायर के बारे में डिस्कस करूंगा कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। देखिए, स्क्वायर मीन टू, स्क्वायर्स मीन टू। अब जरा गौर करें कि स्क्वायर इज अ नंबर दैट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी अगर एक नंबर है जैसे कि 2, इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। स्क्वायर मींस कि इसका हमने स्क्वायर लेना है, तो एक नंबर को उसको इटसेल्फ यानी अपने ही साथ मल्टीप्लाई कर देना, वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, ठीक है, तो इज कॉल्ड दैट 2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको हम 2 का स्क्वायर बोलेंगे। अगर वो हमें कह रहा है कि 4 का स्क्वायर फाइंड करें, तो हमने 4 को इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर देना है, तो दैट इज अ स्क्वायर ऑफ 4। तो स्क्वायर इज अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। अगर आपने एक नंबर को उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इटसेल्फ यानी अपने ही साथ मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज अ स्क्वायर, ठीक है। मींस कि आपने इस तरह से करना है कि अगर आपको 3 का स्क्वायर पूछा गया है, तो इट मींस 2, आपने क्या करना है, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। यानी 3 का एक्सपोनेंट है 2, ठीक है। तो स्क्वायर मींस 2। आपने किसी भी नंबर को उसको अपने ही डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे 2 को 3 से यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 लिख देते हैं, तो दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। स्क्वायर मींस कि इस बेस को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। स्क्वायर मीन 2, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2। तो आपने अगर 3 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 3 की पावर 2 है, तो इट मींस कि बेस को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज स्क्वायर, ठीक है। नॉट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज अ स्क्वायर, ठीक है। अगर आप 10 का स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, बेस को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज अ स्क्वायर ऑफ 10, ठीक है। अगर 10 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो दैट इज 100। अगर आपने 3 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो दैट इज 9। अगर आपने 4 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो दैट इज 16 एंड सो ऑन। यानी जितना भी, जिस नंबर का भी आपने स्क्वायर फाइंड करना है, उसको आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। और इसके बरअक्स यानी इसके ऑपोजिट एक में यूज किया जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट इज अ ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर आपने ये कहा है कि 25 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 25 इज अ नंबर, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। बाज़ का क्यूब रूट भी होता है, 4th रूट भी होता है, 5th रूट भी होता है। तो रूट इज अ नंबर के वो नंबर के आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 25 आ जाए। लेट्स सपोज कि अगर आपको 5 एक नंबर है, 5 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया,
5 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 25 आएगा, ठीक है। तो दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर मींस कि अगर आपके सामने मैं 19 लिख दूंगा, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए तो 19 आता है, ठीक है। मींस के 19 को आप 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 19 नहीं आएगा, वो कोई और डिजिट आएगा। जैसे कि 5 इज अ नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ, दैट इज 25। तो 25 इज अ स्क्वायर ऑफ 5 एंड 25 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि स्क्वायर दैट नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ, लेकिन स्क्वायर रूट इट इज अ ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ स्क्वायर, यानी 25 यानी 16, अगर हम देखें 16, तो ऐसा नंबर फाइंड करें, स्क्वायर रूट मींस कि ऐसा नंबर फाइंड करें कि जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 आए। तो 3 3 are 9, 4 4 are 16, 4 is a square root of 16, ठीक है, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है कि जिसको आपने इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट एक ऐसा अमल होता है कि वो नंबर फाइंड करना होता है कि जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 आया। जैसे कि 16 आया है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट इज अ स्क्वायर, बट 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर कि 16 ऐसा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 16 कौन सा ऐसा नंबर होगा कि जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए तो जो है वो 16 आएगा। जैसे कि आपके सामने मैं 5 लिख देता हूं, तो 5 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं तो आप नहीं फाइंड कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि आप उसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें तो 5 आता हो। क्योंकि देखो, अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 नहीं आएगा, अगर आप 2 लेट करते हैं तो 2 को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, अगर आप 3 लेट करते हैं तो 3 से इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आएगा। 5 का तो कोई कंसीडर ही नहीं हो रहा, तो 5 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है। यानी 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जिसका होगा उसी का ही स्क्वायर रूट होगा। हाँ, इसकी वैल्यूज तो होगी लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से इसका स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों कि परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका ही स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि अगर मैंने आपको मिसाल दी है कि 5 का स्क्वायर रूट नहीं है, हाँ, उसकी अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यूज फाइंड करोगे तो वो पॉइंट में आ जाएगी, ठीक है, पॉइंट में बता देगा। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो पता चल जाएगा कि ऐसा वो नंबर है जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया है तो वो नंबर आया। तो ये बेसिक डिफरेंस था, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर मींस 2 एंड स्क्वायर रूट इज ऑपोजिट प्रोसेस, यानी स्क्वायर रूट स्क्वायर था कि एक नंबर को इटसेल्फ अपने ही डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर आया। ये अब 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आता हो। तो 2 है, 2 2s are 4। तो ये बेसिक डिफरेंस था। इसके हवाले से फिर आप मजीद डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह।